अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक बार ज़िंदगी दी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इसके बदले में अच्छा दिया जाएगा। अगर आप ज़िंदगी को बुरे तरीके से गुजारना चाहते हैं, बुरे तरीक़ों को इख्तियार करना चाहते हैं, बुरी राहों पर चलना चाहते हैं तो आपको इस दुनिया में भी मुश्किलें होंगी, बहुत सी मुश्किलों का शिकार होंगे आप, और आपको आखिरत में भी इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये ज़िंदगी मुख्तसर है, इसको आप अच्छे तरीक़ों से गुजारें, किसी के साथ अदब से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, ताकि आपके मरने के बाद भी आपकी इज़्ज़त, आबरू, आपका अदब किया जाए। हमारी ज़िंदगी अनकरीब ख़त्म होने वाली है, शाम ढलने वाली है हमारी ज़िंदगी की। हम इस बात की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं है। हम ऐसे रह रहे हैं ना जैसे हमने मरना ही नहीं है, हमने मौत को भूल बैठे हैं। तो याद रखना, हमने मौत को नहीं भूलना। याद रखना, जो हमारे सामने से जनाजे गुजरते हैं ये हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं जो हम भूल बैठे हैं। वो हमें ये बता कर जाते हैं कि आप ही हमारे पीछे आने वाले हो। हम उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। हालांकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, नमाज जनाजा अदा करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज जनाजा अदा करता है उसे एक रात के बराबर सवाब मिलता है, और जो दफन करने तक उसके नमाज जनाजा के साथ रहता है उसे 2 क़रात का सवाब मिलता है। तो किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह 2 क़रात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अजीम पहाड़, 2 अजीम पहाड़। आप इस बात पर अंदाज़ा लगा लें कि पहाड़ का वज़न कितना होता है, कितना वज़न होता है। 2 अजीम पहाड़, बड़े पहाड़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको उसके बराबर अजर दिया जाएगा। तो यार आप इस बात को तस्लीम करें ना कि हमने जो ज़िंदगी हमें मिली है ये सिर्फ़ एक आजमाइश है, आजमाइश है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया के मुख्तलिफ अदारों में जा रहे हैं और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए स्टडी कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, दीन की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं कर रहे। हमारे हर मुसलमान को पता है ना कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है ना नमाज। अगर हम अदा नहीं करेंगे तो उस इल्म का क्या फ़ायदा, उस पर अमल करना ज़रूरी है ना। तुम क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है। आप सोएं, आप बैठें, आप टीवी देखें, आप कुरान की तिलावत करें, आप नमाज पढ़ें, आप कुछ भी करें, ये ज़िंदगी गुजर रही है। याद रखना, ये हमें आगे जो हम भेजेंगे ना, इस दुनिया से भेजेंगे हमारे अमाल के ज़रिए, हमारे अच्छे कामों के ज़रिए। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो आखिरत अच्छी होगी, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी आखिरत अच्छी होगी। अगर हम बुरे काम करेंगे तो हम उसकी हमें रुसवाई दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी। जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी दी, शोहरत दी, इज़्ज़त दी, तो तुमने इसको इस्तेमाल कैसे किया? अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गुर्बत देख कर उसको आजमाता है कि ये मेरा कैसे शुक्र अदा करता है, ये सब्र कैसे करता है। बहुत से लोगों को अल्लाह बहुत सी दौलत देता है, उनको दौलत से नवाज देता है। अल्लाह ताला उन्हें भी आजमाता है, ये मेरी राह में कितना खर्च करते हैं और ये किन गरीबों की मदद करते हैं, और ये अपना जो मैंने इनको दौलत अता की है ये कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका जवाब ज़रूर आपसे लेगा। आप याद रखना कि ये दौलत है ना, जो दौलत ये चंद दिन की है, मेहमान की तरह है। मेहमान आता है ना हमारे घर, कुछ देर के लिए आता है, फिर वो रुखसत हो जाता है, वापस चले जाता है। तो याद रखना, ये दौलत हमें सिर्फ आजमाइश के लिए दी गई है, लेकिन हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें दी गई कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो कि यार आज हम जिस मुकाम पर है, क्या हम रात को ये सोच कर नहीं सोते कि यार पता नहीं अब किसी के घर में छत भी है या नहीं है, कोई फुटपाथ पर पड़ा हुआ है तो कोई एसी में पड़ा हुआ है, कोई मच्छरों में पड़ा हुआ है तो कोई कहाँ पर पड़ा हुआ है। हमें इस बात पर कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि यार लोग कैसे ज़िंदगी बसर करें। हमें सिर्फ अपनी फिक्र है, हम अच्छे हैं तो बस सारी दुनिया अच्छी है। क्यों? आप क्या हैं? आप है क्या? आप कुछ भी नहीं है। आपको दुनिया की समझ है ही नहीं। जिन लोगों ने दुनिया को समझा है वो खामोश हो गए हैं, उनको पता है दुनिया कैसी है। बात करने पर बहस होती है। आप दीन की बात कर लें, आप दुनिया की बात कर लें, आप कोई भी बात कर लें, बहस होगी, और बहस के बाद लड़ाई होगी। बहस होती है ना, बात का तो इंसान एक सही होता है, एक गलत होता है।
और जो सही है वो खुद को सही कहेगा ना, वो गलत तो नहीं ना कहेगा। अगर अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी है। आपको पता है एक बेवकूफ़ है तो आप उससे आप दीन की हर बात सिखा देंगे तो उसने उसको इनकार ही करना है ना, क्योंकि बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं दीन क्या है, इल्म ही नहीं है इस बात का, उसको क्या पता होगा। तो जो हमारे मुसलमान है ना, इनका हक है कि बेवकूफ़ों से बहस करना छोड़ दें। वैसे भी ना इस्लाम में बहस करना मुनासिब नहीं है, यानी कि बहस के लिए मना किया गया है कि आप इस्लाम में बहस ना करें, बहस ना की जाए। तो हमारी ज़िंदगी एक बार मिली है, एक बार हर शख्स को मिली है जो इस दुनिया में आया है ना, उसको मिली है। तो यार आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। आप अपनी माँ के पेट, अपने माँ के शिकम में रहते हैं 9 माह, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है, आपको खूबसूरत चेहरा अता करता है, खूबसूरत आँखें अता करता है, आपको जहन देता है, आपको बहुत सी नेमतों से नवाजता है। जब आप इस दुनिया में आते हैं, आपके घर वाले, आपके हमसाए, जो आपके रिश्तेदार अजीज़ हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई हमारा क्या नाम रख रहा है, कोई क्या रख रहा है, कोई क्या रख रहा है। तो यार ये सब हमारे अजीज़ होते हैं ना। हमारी विलादत जब होती है तो वो बहुत खुश होते हैं, हमारे वालिदैन खुश होते हैं। अगर हम उसके पहले कोई उनकी औलाद होती है, बड़ा भाई होता है, बहन होती है कोई, वो बहुत खुश होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे भाई अता किया है, अल्लाह ताला ने मुझे बहन अता की है। तो यार ये ज़िंदगी है ना, जो जैसे हमें बचपन में मोहब्बत की गई है ना, आपको पता है आपको बहुत से गर्म सर्द जगह से आपको बचाकर आपको बहुत एहतियात से पाला गया है। आपके वालिदैन ने आपकी मोहब्बत में कोई कमी पेशी नहीं की। अगर आप ही उन्हें आज बड़े हो गए हैं, आपने स्टडी कर ली है, आप डॉक्टर हो गए हो, आप इंजीनियर हो गए हो, आपने बहुत ओहदे अख्तियार कर लिया, आप बहुत अच्छे शोबों में अख्तियार किया है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, आपके पास पैसा आ गया, आप उन्हीं वालिदैन को धक्के दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इस पैसे के लालच ने आपके जहन को बहुत ही बुरा कर दिया है। इस दुनिया के रस्म व रिवाज के आपको बहुत बुरा कर दिया है। आप बस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। अब बस जो कदर नहीं करता उससे बार बार मिलते हैं, जो कदर करता है आप उसको सलाम भी नहीं करते, सलाम भी नहीं करते। क्या कर रहे हैं? क्या ज़िंदगी इसलिए मिली है कि हम अपनी आवारगी में गुजार दें, अपनी जवानी को इबादत की बजाय, क़याम करने की बजाय, नमाज़ तहज्जुद पढ़ने की बजाय, अल्लाह ताला के सामने क़याम करने की बजाय हम लोगों में बसर कर रहे हैं। कोई दोस्त बना रहा है तो कोई मुख्तलिफ अपने ग्रुप बना रहा है। क्या ज़िंदगी इसलिए मिली है? भूल बैठे हो, अपनी आखिरत को भूल बैठे हो। मुसलमान हो, आपको पता है अल्लाह ताला हमारा जो हमें आखिरत में हमारे हिसाब लेगा, हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछेगा, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? क्या हम सर झुका कर खड़े हो जाएंगे कि बस मुझे अब मैं पछता रहा हूँ, बस मुझे एक मोहलत दी जाए, मुझे बस थोड़ी सी ज़िंदगी दी जाए, मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करूँगा? तो आप भूल बैठे हैं। इस दुनिया में अगर आपने तौबा करनी है तो इस दुनिया में करें। याद रखें तौबा का जो दरवाज़ा है ना, दुनिया में कोई भी दरवाज़ा कोई कब बंद हो रहा है, कोई दुनिया का दरवाज़ा कब बंद हो रहा है, किसी का टाइम टेबल रात 10 बजे का है, किसी का 11 बजे का, 12 बजे का, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। आपकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह का दरवाज़ा खुला है। आप मरने से पहले अगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो दुआओं में आप ये दुआ ज़रूर मांगें, ऐ अल्लाह मुझे मरने से पहले तौबा करने की मुझे मंजूर हो। अगर मेरा मरने का वक़्त करीब है तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी सी मोहलत दी जाए कि मैं अपनी गुनाहों की तौबा कर लूँ और मुझे मरने से पहले कलमा नसीब फरमाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत का पता ही नहीं चलता, अभी खड़े हुए थे, अभी पता ही नहीं चला कि यार क्या हो गया, कोई हादसा हो गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को तो बस एक अल्फाज निकलने का भी मौका नहीं मिला। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें हर आने वाले अजाब से, मुश्किलों से, बुरे वक्तों से बचाए। तो जो हमारे बहुत से लोगों ने अपने दोस्त बना रखे हैं, उनको धोखा मिल रहा है। धोखा क्यों मिल रहा है? धोखे के पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। मैं आपके सामने चंद पेश कर देता हूँ। आप ना दोस्त को उसकी अहमियत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। यानी अगर कोई आपको एक बात कहे, आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं, तो उसको वक़्त कम दिया करें। आप क्या करते हैं, आप उसको वक़्त इतना दे देते हैं कि अपनी अहमियत खो देते हैं। उनको ऐसे आप मिल जाते हैं जैसे आप तो फ्री हैं, आपकी कोई कीमत ही नहीं है।
आपकी कीमत क्यों नहीं है कि आप उनको हर वक्त में मुयस्सर होते हैं, जब वो आपको बुलाए तो आप भाग कर आते हैं। जबकि आपकी वालदा आपको पानी के लिए कह दें, आपके वालिदैन आपको पानी के लिए कह दे, तो आप ऐसे अकड़ जाते हैं कि यार पता नहीं आप में क्या आ जाता है कि उनको एक पानी का गिलास नहीं दे सकता। लेकिन एक दोस्त बाहर बुलाए तो आप, अगर आप 50 किलोमीटर दूर भी हैं, उसकी कॉल आ जाए तो आप भाग कर जाते हैं। ऐसा क्यों है? वालिदैन से अहम दोस्त है। दोस्ती ने आपको क्या दिया है? क्या दिया है आपको दोस्त? बस वो आपको अच्छा लगता है इसलिए आपके वालिदैन ही अच्छे हैं। सारी जिंदगी आपके वालिदैन ने आपसे मोहब्बत की है। आपकी ज़िंदगी कितनी होगी? 10, 15, 20 साल। आपके वालिदैन ने आपको हमेशा इज्जत दी है। वो अपनी हार, तुम्हारी हार को भी तुम्हारी माँ जीत कहती रही है। आपकी माँ है ना जो, अगर आप हार भी जाए तो आपकी माँ आपको हौसला देती, बेटा नहीं तुम हारे नहीं हो, तुम जीते हो। बेटा अगर तुम थोड़ी सी और कोशिश करोगे तो तुम अव्वल आओगे। तुम्हारा बाप जिसने बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे लिए वो कौन कौन सी मजदूरी कर रहा है, कौन कौन से काम कर रहा है, तुम उससे वाकिफ ही नहीं हो। तुम्हें तो रोटी मिल रही है, सारा कुछ आपको चारपाई पे मिल रहा है, टेबल पे आपको मिल रहा है, पानी भी ठंडा मुयस्सर है, गर्मियों में पानी ठंडा मुयस्सर है। अगर सर्दी है तो आपकी माँ ने, वालदा ने आपको दिया हुआ है, गर्म पानी कर कर दिया है। तो यार अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। ये दुनिया में एक बार मिली है, फिर नहीं मिलेगी, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें, इस्लाम के तरीके से गुजारें। आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं ना, जिस मज़हब से भी, जितने भी मज़ाहिब हैं ना, आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं ना, आप उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। आप अगर आपका दिल चाहता है कि यार मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं इस्लाम को कबूल करूं, यार ये दीन सच्चा है, तो ये 100% सही है। इस्लाम दीन बिल्कुल सच्चा है। याद रखें, अगर आप किसी और भी मज़हब में हैं तो आप अपने मज़हब की कदर करें, किसी मज़हब के बारे में गलत बातें ना करें, गुस्ताखियाँ ना करें। याद रखना, हम जो गलतियाँ करते हैं ना, इसकी सज़ाएँ हमें बहुत मिलती हैं। तो जो हमारी ये मुख्तसर ज़िंदगी है ना, मुख्तसर है, ना जाने कब गुजर जाए, किसी को इल्म ही नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला हर एक को खुश रखे और हमारी वजह से अल्लाह किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को कोई मुसीबत ना हो। अगर कोई दुख में है तो उसमें हमारा कोई हाथ ना हो कि यार ये आज रो रहा है, इसके पीछे मैं तो नहीं हूँ। अपने आप को समझे। जो शख्स चाहता है कि मैं दुनिया में अच्छे इंसानों में शामिल हो जाऊं, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए, लोग मेरी इज़्ज़त करें, तो वो खामोश हो जाए। खामोश का मतलब ये नहीं है कि आने वाला आपको सलाम कहे और आप खामोश हो जाएं। आपने जवाब भी देना है। जिन बातों का जवाब ज़रूरी है उन बातों का जवाब आपने देना है। मकसद आपने बहस नहीं करनी, ठीक है ना। आज हमारी दुनिया में ज़्यादातर लड़ाइयाँ, झगड़े वगैरह, इख्तलाफात जो हमसे अपने दूर हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारी बहस से हो रहे हैं। बहस है क्या? बहस वो अल्फाज हैं जिनका मकसद ज़िंदगी में है ही नहीं। बेवकूफ़ी वाले अल्फाज बहस होते हैं। एक शख्स है, वो कह रहा है जुमा है, दूसरा शख्स कह रहा है आज जुमेरात है, और तीसरा शख्स कह रहा है कि यार नहीं आज हफ्ता है। तीनों शख्सों की अपनी अपनी पहचान है। तीनों शख्सों को पता ही नहीं कि आज दिन क्या है। वो तीनों बेवकूफ़ है, तीनों बेवकूफ़ है। एक सामने से हाफिज़ गुजरा है, तो उसने पूछा सर जी आज कौन सा दिन है? तो उसने कहा आज जुमे का दिन है। तो जो तीनों बेवकूफ़ थे ना, एक का अल्फाज सही निकले, एक ने सही कहा था आज जुमा है, क्योंकि उसने जुमा पढ़ा था। इसलिए बेवकूफ़ भी यार, उसने जुमा पढ़ा। जुमा उसने कैसे पढ़ा था कि वो रास्ते में आ रहा था, गली में कुछ लोग जा रहे थे, तो उनका जो ग्रुप जा रहा था इस्लाम की बातें कर रहे थे, तो वाइट वगैरह अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। 1-2 बजे का टाइम था, तो उसने कहा शायद आज जुमा होगा। तो उन तीनों बेवकूफ़ों में बहस हो गई। तो हाफिज़ साहब ने कहा जुमे का दिन है। तो जो दोनों बेवकूफ़ थे ना, उसने तीसरा जो उनका बेवकूफ़ दोस्त था, तो वो खुद को ना बहुत अच्छा समझने लगा, यार मैंने तो सच कहा है। यार दीन की बातों को देखने में भी इंसान को इज्जत मिलती है। आप कुरान पाक नहीं पढ़ते, अगर आप कुरान पाक देखते हैं, कुरान पाक किसी की ज़ुबान से सुनते हैं, तो आपको नेकी मिलती है। देखने, आपको सुनने से नेकी मिलती है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कितना अजर होगा। ज़ाहिर बात है ना, सुनने में इतनी नेकी है, अगर पढ़ेंगे तो कितनी नेकी होगी। एक चोर था, वो चोरी कर कर भाग रहा था, तो बहुत से लोग, कुछ लोगों ने, उस गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया, उसका पीछा किया। तो वो शख्स भागता भागता एक रास्ते में मस्जिद आ गई।
तो उसने अपना सामान लुकाया यानी कि मस्जिद में अभी दाखिल ही हुआ, जूता उतारा है ना, भागकर जारी बात है, चोर भी को दुनिया का पता ही है ना, उसने जूता उतारा और अपना सामान वहीं पर छोड़ दिया, रखा और बात पर जाकर अल्लाह अकबर किया और सजदे में गया चला। क़याम करने के बाद सजदे में गया चला तो लोग आए, उसने कहा पता नहीं कहाँ गया चला। कुछ लोग मस्जिद की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यार ये कौन शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है, तो सामान उन्होंने लग गया, यानी कि उनको सामान मिल गया लेकिन चोर नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने कहा ये जो नमाज अदा करा ये चोर होगा। तो किसी एक शख्स ने कहा नहीं यार, चोर तो नमाज पढ़ता ही नहीं है, उसको नमाज के बारे में क्या पता। तो यार जो चोर था ना, उसने जैसे नमाज अदा की है, जैसे सजदे से उठा थे तो वो लोग चले गए थे, अपना सामान उठाया और चले गए थे। तो शख्स ने सोचा, उसके अंदर का इंसान जागा, उसके अंदर एहसास पैदा हुआ कि यार मैंने वज़ू भी नहीं किया, हालांकि वज़ू के बगैर नमाज नहीं ना होती, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, मैंने वज़ू भी नहीं किया, आकर अल्लाह अकबर की और सजदे में क़याम करने के बाद सजदे में गया चला, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और इस बात पर तस्लीम कर ली कि ए अल्लाह, इंशाल्लाह मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ और मैं आइंदा से 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ और अपने हर बुरे काम को छोड़ देता हूँ। तो उसने अल्लाह ताला से तौबा की। देख लो, उसने वज़ू भी नहीं किया, सिर्फ अल्लाह अकबर की, उसने चोर वो बच गया,